आज हमें हमारे मार्केट में एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी ट्रेडिंग हुई थी। तो हमने सुबह प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी। तो आज वैसे ही हुआ है, हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला है जैसे ही मार्केट ओपन हुआ। बट उसके बाद हुआ क्या कि हमें थ्रू आउट द डे धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिली है। और जो रिकवरी थी वो शार्प वी शेप की रिकवरी हमें आज हमारे मार्केट में देखने को मिली है। पर अगर हम बात करें तो निफ्टी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव से फ्लैट क्लोज हुई है। अगर अगर हम निफ्टी की भी बात करें तो ये जो नेगेटिव क्लोजिंग भी जो हमें देखने को मिल रही है वो अगर हम क्लोजिंग प्राइस को लास्ट ट्रेडेड प्राइस से अगर कंपेयर करें तो क्लोजिंग प्राइस जो आया था वो उसका ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस से नीचे आया। इसके वजह से हमें जो है वो आज निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो नियरली 80 पॉइंट्स नेगेटिव देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी भी जो है वो नियरली 200 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। और लास्ट ट्रेडेड प्राइस से अगर क्लोजिंग प्राइस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके वजह से बैंक निफ्टी भी जो है वो आज फ्लैट क्लोज हुई है। तो एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं कि आज कैसी ट्रेडिंग हुई थी। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं मार्केट में, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आज की ओपनिंग हुई है, एक फॉल देखने को मिला है और एक वी शेप की रिकवरी देखने को मिली है। और आफ्टरनून में मार्केट्स जो थे वो कंसोलिडेट हो रहे थे। ये इतनी बड़ी जो कैंडल देखने को मिल रही है हमें रेड, वो मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाके बता देता हूँ। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल थी हमारी, अगर लास्ट क्लोजिंग प्राइस अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 24,340 के करीब था। और ये जो है ये क्लोजिंग आया है 24,287 के करीब। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 50 पॉइंट्स नीचे आज हमारी निफ्टी क्लोज हुई है लास्ट ट्रेडेड प्राइस से। तो इसके वजह से हमें जो है वो मार्केट्स इतने नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी फिर भी वी शेप रिकवरी में पॉजिटिव हो गया था, बट निफ्टी जो है वो थ्रू आउट द डे नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा था। अगर हम लेवल्स की भी बात करें तो सुबह हमने डिस्कस किया हुआ था कि 24,200 से लेकर 24,500 के लेवल्स जो है वो हमें ध्यान रखने हैं। निफ्टी के लो की बात करें तो 24,227 का लो हमें आज देखने को मिला है। 100 ईएमए ब्रेक नहीं हुआ है, बट आज की कैंडल जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 100 और 200 ईएमए के बीच में ही क्लोज हुई है। मार्केट्स में हमें कुछ एज सच अच्छा देखने को तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ अच्छी न्यूज़ है नहीं। तो देखते हैं कि हमारे मार्केट्स जो है वो आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर 100 ईएमए ब्रेक होता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है हमारे मार्केट के लिए। बट आज जैसे कि हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है तो देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में भी कैसी ट्रेडिंग होती है। अगर हम बात भी करें ब्रेंट क्रूड की तो ब्रेंट क्रूड के अंदर भी एज सच कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली है, मतलब कोई फॉल देखने को नहीं मिला है। और अगर रूपी की भी बात करें तो आज रूपी भी जो है वो डिप्रिशिएट ही हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो ये भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं थी हमारे मार्केट में। फिर भी आज जो है एक हल्की सी रिकवरी, अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है ऐसे हम कह सकते हैं। चलिए एक बार जो है हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की कैंडल जैसे कि हम देख सकते हैं काइंड ऑफ डोजी जैसी बनी है। और बैंक निफ्टी में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है कि 57,000 से लेके 58,000 के जो लेवल्स है 1000 पॉइंट्स के, वो ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर एकदम शार्प वी शेप रिकवरी देखने को मिली। एक गैप डाउन के बाद एक फॉल देखा हमने शार्प, और उसके बाद एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली है। और आफ्टरनून में मार्केट जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट ही हो रहे थे। और इतनी बड़ी रेड कैंडल जो हमें देखने को मिल रही है वो मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके जाके बता देता हूँ। देखिए अगर हम लास्ट ट्रेडेड प्राइस की बात करें जो यहाँ पे है कैंडल, ऑलमोस्ट 57,700 के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा था। और ये जो कैंडल दिख रही है हमें क्लोजिंग प्राइस, वो ऑलमोस्ट 57,500 के करीब देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट लास्ट ट्रेडेड प्राइस से नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए अगर बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो लेवल्स तो जो डिस्कस किए थे वही थे। अगर आज के लो की बात करें तो बैंक निफ्टी में 57,100 के करीब का लो लगा है। और हाई की बात करें तो 57,750 के करीब का हाई लगा है। तो लो से हाई तक ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स का मूवमेंट आज हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बैंक निफ्टी जो थी वो आज काफ़ी वॉलेटाइल हम कह सकते हैं। एक निफ्टी बैंक निफ्टी इनफैक्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थे, आज सुबह गिरे थे और उसके बाद शार्प रिकवरी भी देखने को मिली है। तो चलिए ये निफ्टी बैंक निफ्टी तो हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार मैं आपको ब्रेंट क्रूड भी बता देता हूँ। देखिए अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो अभी 88.99 मतलब 89 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। और ऐसा कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है। लो जो है वो 88 का लगा था और हाई जो है वो 89.68 का लगा था।
पर जिस हिसाब से ये स्टेबल हो रहा है 100 EMA के करीब, ऐसा लग रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक अप मूव भी देखने को मिल सकता है। पर जब तक वॉर के एंड से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है हमें, तब तक जो है एक अप मूव का ही एक डायरेक्शन रहने वाला है। अगर वॉर ख़त्म होता है या कोई पीस डील साइन हो जाती है तो ही ऐसा लगता है कि ब्रेंटवुड के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी, वरना दिक्कतें बढ़ेगी। यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। देखिए यूएसडी आईएनआर की बात करें तो रुपी जो है वो 95.59 के करीब ट्रेड कर रहा है और आज जो है वो नियरली 0.2% जितना डिप्रिशिएट हुआ है रुपी। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। 95.80 जो है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें वो लेवल्स भी जल्दी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड हमें दिख रहा है वो ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है। तो देखते हैं कि रुपी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है आगे आने वाले दिनों में। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं एक बार। देखिए अगर आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। जैसे कि हम देख सकते हैं रियलिटी सेक्टर जो है वो 1.46% पॉजिटिव क्लोज हुआ है और हमने देखा था लास्ट वीक में कि एक पॉजिटिव और एक बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिला था डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि आगे आने वाले दिनों में हमें रियलिटी सेक्टर के अंदर एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो आज जो हमारे वीक की शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी हुई है रियलिटी सेक्टर में। 1.46% का अपमूव भी हमें देखने को मिला है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में रियलिटी सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में 1.75% की गिरावट देखने को मिली है। हमने देखा हुआ था कि आईटी सेक्टर जो है उसने 200 EMA को टच किया था, बट हमने डिस्कस भी किया हुआ था कि जब तक 200 EMA डिसेसिवली ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें एक अच्छा अपमूव देखने को नहीं मिल सकता है आईटी सेक्टर में। और वैसे ही हुआ, हमने ये रेसिस्टेंस के लेवल भी मार्क करके रखे थे। हमने लास्ट वीक देखा था कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और आज मंडे जो शुरुआत हुई है इसके अंदर भी नियरली 550 पॉइंट्स गिरा है आईटी इंडेक्स। तो देखते हैं अगर आईटी इंडेक्स के अंदर और भी ज़्यादा गिरावट आती है और ये 100 EMA भी ब्रेक करके नीचे क्लोज होता है तो हो सकता है कि हमें और ज़्यादा गिरावट आईटी सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि आईटी सेक्टर जो है वो आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो अब हम FII-DI का डेटा देख लेते हैं। देखिए अगर डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में देख लेंगे कि हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स की बात करूं तो जो डाउ जोन्स है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और जो नस्डैक है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज हमें अमेरिकन मार्केट्स में कैसी ओपनिंग देखने को मिलती है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेते हैं। और समराइज करते हुए तो यही कहेंगे कि आज एक अच्छी सी वी शेप रिकवरी हमें हमारे मार्केट में देखने को मिली है। बट अगर हम क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर करें लास्ट ट्रेडेड प्राइस से तो उसके वजह से हमें एक गिरावट देखने को मिली है एंड में। और हमारे जो निफ्टी है वो नियरली 80 पॉइंट्स क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी का जो 200 पॉइंट्स का गेन था वो भी पूरा का पूरा वाइप आउट हो चुका है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप की तो वो तीनों के तीनों इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। डीप पॉजिटिव नहीं है बट हल्के से ही ग्रीन में क्लोज हुए हैं। अगर हम बात करें कि सारे सेक्टर्स की भी तो कुछ सेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए और कुछ सेक्टर्स जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो ओवरऑल आज मार्केट का थीम जो था वो काफ़ी मिक्स थीम रहा है। कोई ग्रीन या रेड थीम रहा है कंटिन्यूस, वैसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ सेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुए और कुछ सेक्टर्स जो है वो नेगेटिव क्लोज हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि ब्रेंटवुड का क्या हुआ है तो ब्रेंटवुड जो है वो अभी भी $89 के करीब ही ट्रेड कर रहे हैं और ऊपर से रुपी भी जो है वो आज हमारा डिप्रिशिएट हुआ है। तो यही थी आज की हमारी मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।